हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक और धमाकेदार वीडियो में। आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार होने वाली, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ का पेपर आपको दिखाने वाले हैं कि 2023 में इस बार आपका जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से पूछा जाएगा, क्या क्या पैटर्न रहेगा, सारा कुछ हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है। तो आपकी आज की इस वीडियो से आपको ये पता लगेगा कि क्वेश्चन जो है वो किस तरीके से पूछे जाते हैं और क्या क्या रहेगा इस बार का पैटर्न। मैं सारा कुछ आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। चलिए सीधे अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो समय है वो आपको 3 घंटे 15 मिनट का दिया जाएगा टोटल, और इसमें जो पूर्णांक रहेगा वो 70 नंबर का रहेगा। कुल 3 घंटा 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर के लिए दिए जाएंगे। और आप यहाँ पर निर्देश को देख सकते हैं, वो ये है कि प्रारंभ के जो 15 मिनट हैं वो परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। यानी 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाएंगे, ये भी आपको नोट रखना है। चलिए, और फिर अगर हम इसके निर्देश के बारे में बात करें, निर्देश ये है कि सभी प्रश्न जो है वो अनिवार्य हैं। इस प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं, जो आएगा आपका बोर्ड एग्जाम में वो 2 खंड रहेगा। और खंड आ में 20 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जिनके उत्तर आपको OMR शीट में देना पड़ेगा। एक आपको OMR शीट मिलेगी, OMR शीट, मैं आपको OMR शीट भी दिखा दूंगा। 20 क्वेश्चन आपको उसमें भरने पड़ेंगे, यानी जो 20 क्वेश्चन रहेंगे वो बहुविकल्पीय रहेंगे और खंड आ में। और वहीं यदि हम खंड बा की बात करें, खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न हैं। तो ये चलिए देखते हैं कि किस तरीके से वो प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। तो चलिए, तो ये है। तो अब यहाँ से स्टार्ट होता है खंड आ। तो खंड आ में टोटल 20 प्रश्न रहेंगे आपको, और कुल 1-1 नंबर के रहेंगे, और इनको आपको OMR शीट में भरना पड़ेगा। 20 क्वेश्चन रहेंगे। चलिए, तो इसमें आपको क्या करना है, पहला प्रश्न ये है कि एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रचार होता है, क्या होता है, अशांत होता है कि शांत होता है, या फिर यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है उपयुक्त दोनों, यानी शांत और अशांत दोनों होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है। तो जो भी सही रहेगा उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, वो एक OMR शीट मिलेगी, उसमें 4 विकल्प ऐसे रहेंगे, 4 विकल्प, किसी एक को आपको पूरा भर देना रहेगा। इस तरीके से एक विकल्प आपको भर देना रहेगा। तो इसको आपको OMR शीट में भरना पड़ेगा। और OMR शीट कैसी होती है मैं आपको अगली एक वीडियो बना दूंगा। इस तरीके से आपको OMR शीट मिलेगी, उसमें आपको क्या क्या डालना पड़ेगा सारा कुछ मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा। तो ये पहला प्रश्न हो गया। और दूसरा प्रश्न ये है कि एक शून्योत्तर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है, क्या होता है, सदैव अपरिमेय संख्या होती है, या सदैव परिमेय संख्या होती है, या परिमेय या अपरिमेय दोनों होती है, या एक होती है, ये आपको बताना। तो जो भी सही रहेगा उसको आपको विकल्प OMR शीट में भरना है। तो मैं अगली वीडियो में इसका सोल्यूशन भी प्रोवाइड करा दूंगा। बस इस बार आप पूरा क्वेश्चन पेपर देख लीजिए कि किस तरीके से पूछा जाएगा। तीसरा प्रश्न ये है कि रेखाओं x = 0 2x + 3y = 12 का प्रच्छेदन बिंदु है 4,0 या 0,4 या 0,4 या 4,0। तो जो भी सही रहेगा आपको OMR शीट में भरना पड़ेगा। 1 नंबर का क्वेश्चन है। चलिए, अगला प्रश्न ये है कि वह सबसे छोटी संख्या जिससे 70 और 125 विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल जो है 5 और 8 प्राप्त होता है। इस तरीके से प्रश्न जो है पूछा जाएगा, आपको देख लेना है। 5वां प्रश्न ये है कि समीकरण 2x + ay = 1 तथा 3x + 5y = 7 कोई भी हल नहीं होगा यदि a का मान होगा। तो a का मान आपको बताना क्या होगा, 3/10 होगा, या -3/10 होगा, या 10/3 होगा, ये आपको बताना रहेगा। चलिए, अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न ये है कि द्विघात समीकरण 2x² - 4x - 3 = 0 के बारे में निम्न कथनों पर विचार करिए। क्या दिया गया समीकरण जो है विविक्त कर 0 से कम है, समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं है, समीकरण का विविक्त कर 0 है, या समीकरण के मूल जो है वास्तविक है, ये आपको बताना है। तो कोई एक विकल्प जो है आपको सही रहेगा। देख लीजिए, नीचे ऑप्शन दिया हुआ है कि A और B सही हैं, A और D सही हैं, या C और D सही हैं, या केवल A सही है। तो कोई एक सही रहेगा, वो आपको बताना रहेगा। तो उसको आपको OMR शीट में भर देना रहेगा। चलिए, सातवां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये है कि AOBC एक आयत है जिसके 3 शीर्ष हैं क्रमशः। कौन कौन से, एक A है 0,3, और एक O है, O भी है 0,3, और B भी है 5,0। तो इसका विकर्ण क्या होगा, ये आपको बताना है। 5 होगा कि 3 होगा, या √34 होगा, या 4 होगा, ये आपको बताना है। अगला प्रश्न यही है कि यदि समीकरण x² - kx ऋण 5/4 = 0 का मूल 1/2 है तो k का मान ज्ञात करना है आपको। ये प्रश्न भी 1 नंबर का है।
और 9वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह है कि दो त्रिभुज जो हैं वो समरूप होते हैं कब? यदि उनके संगत कोण बराबर हों, या दूसरा इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात या समानुपाती में होती हैं, या उपरोक्त दोनों, ये आपको बताना है। तो अगली वीडियो में इसका सोल्यूशन भी दे दूंगा, बस आपको फास्टली इसको देख लेना है कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। 10वां प्रश्न ऐसा आएगा कि यदि, देखिए 10वां प्रश्न इसका है कि यदि एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण C 90 डिग्री है, AC 3 सेंटीमीटर है और BC 4 सेंटीमीटर है, तो बिंदु C से जाने वाली माध्यिका की माप ज्ञात कीजिए। तो ये 10वां प्रश्न है, ये 11वां प्रश्न है और ये 12वां प्रश्न है। त्रिभुज से क्वेश्चन आया हुआ 12वां प्रश्न कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में हैं, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात होगा, ये आपको बताना है। तो 2:3 होगा या 4:9 होगा या 81:16 होगा, ये आपको बताना है। ये प्रश्न भी ट्रिग्नोमेट्री से इसको मैंने कराया हुआ, मैं सारा क्वेश्चन जो कराया हुआ हूँ, बस आपको क्या करना है, इन क्वेश्चन को देख लेना है। तो ये सारा सॉल्यूशन में जो है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उसमें मैं इन सारे क्वेश्चन को बताया हुआ हूँ, तो आप उसको भी जाकर देख सकते हैं। तो जैसे अगर 4 tan थीटा बराबर 3 है तो 4 sin थीटा ऋण cos थीटा बटे 4 sin थीटा धन cos थीटा का जो है मान जो है वो होगा, यानी किसके बराबर होगा? 2/3 के होगा या 1/3 के होगा या 1/2 के होगा या 3/4 का होगा, आपको बताना होगा। फिर है sin 75 और cos 15 का मान होगा, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न, इसको भी मैंने कराया हुआ है। फिर है क्वेश्चन कि यदि एक वृत्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात है 22:7 है, 14:11 है, 7:22 है या 11:14 है, आपको बताना है। तो इसको भी मैं अगली वीडियो में करा दूंगा। तो दो गोले के आयतनों का अनुपात अगर इतना है तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात है 3:4, 4:3, 9:16 या 16:9। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसको भी मैं आगे करवा दूंगा। चलिए 17वां प्रश्न ये है कि 1 से 10 तक धनात्मक विषम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। समांतर माध्य से प्रश्न जो है आएगा, तो ये चीज़ आपको नोट कर लेना है। 2 होगा कि 3 होगा कि 4 होगा कि 5 होगा, ये आपको बताना है। अगला प्रश्न ये है कि माध्यिका को आलेखन विधि द्वारा निम्न में से किससे प्राप्त किया जाता है? तोड़ के द्वारा कि आयत के द्वारा कि बहुभुज के द्वारा? तो आपको पता होगा, जो एक ऑप्शन सही रहेगा उसको आपको OMR शीट में भरना पड़ेगा। 20वां प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 27 तथा बहुलक 45 है तब माध्यिका होगी 32, 33 या 34 होगी, ये आपको बताना होगा। और अंतिम प्रश्न बहुविकल्पीय का कि वर्गीकृत आंकड़ों की से अधिक प्रकार और कम प्रकार की संचयी बारंबारता के अंकों के प्रतिच्छेद बिंदु के भुज से आंकड़ों का प्राप्त होना क्या कहलाता है? माध्य कहलाता है या बहुलक कहलाता है या माध्यक कहलाता है या उपर्युक्त, सभी आपको बताना है। चलिए अब यहाँ से प्रश्न स्टार्ट होते हैं खंड बा, और ये खंड बा जो होगा टोटल 50 नंबर का रहेगा, और जो मैंने खंड आ बताया वो टोटल कितने नंबर का था? 20 नंबर का था, उसमें कुल 20 प्रश्न थे, 1 नंबर का था। अब यहाँ से आता है खंड बा, तो इसमें आपको पहला प्रश्न रहेगा, सभी खंड जो सभी प्रश्न जो है वो आपको करने रहेंगे इसमें, तो ये सभी 2-2 नंबर के रहेंगे। तो प्रश्न ये है कि 2 धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2 से विभाज्य है या कथन सत्य है या असत्य, कारण बताइए। 2 नंबर का प्रश्न है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और दूसरा प्रश्न ये है कि यदि काट थीटा बराबर 7/8 हो तो इसका मान ज्ञात करना है। 1 धन साइन थीटा और 1 ऋण साइन थीटा इंटू में लगा है अब बटे 1 धन साइन थीटा इंटू 1 ऋण कास थीटा का जो है मान ज्ञात करिए, ये प्रश्न पूछा हुआ है। और ये गा वाला प्रश्न, इसको भी आपको देख लेना है। चलिए हम आगे आपको दिखाते हैं। आगे ये है आंकड़ा से सवाल आया है, मतलब आंकड़ा दिया हुआ है और कह रहा है कि निम्न आंकड़ों का समांतर माध्य जो है वो ज्ञात कीजिए। तो ये एक वर्ग अंतराल दिया है, वर्ग अंतराल है, ये बारंबारता है, तो आपको समांतर माध्य ज्ञात करना मैंने बताया हुआ है किस तरीके से होता है, तो आपको कर लेना है। चलिए अंगा वाला प्रश्न है कि बिंदु ऋण 4,6 बिंदु A ऋण 6,10 और B ऋण 3, ऋण 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करती है, आपको निकालना है। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। तो चलिए अगला दूसरा प्रश्न, तो ये प्रश्न हो गया खंड बा में पहला प्रश्न ये, और पहला प्रश्न में देख लेते हैं। ये का हो गया, खा हो गया, गा हो गया, घा हो गया, अंगा हो गया, चा हो गया। कुल कितने नंबर के? 2, 2 4, 2 6 और ऊपर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ 2 8, 2 10, 2 12। तो खंड आ के प्रथम में यानी पहले खंड में जो है यानी पहले क्वेश्चन में कुल 12 नंबर का है क्वेश्चन, 12 नंबर। तो इसमें कुल कितने प्रश्न हैं? 1 2 3 4 5 6 प्रश्न हैं पहले खंड में, यानी पहले क्वेश्चन में कुल 6 क्वेश्चन हैं, और 6 क्वेश्चन जो है वो 2-2 नंबर के, टोटल 12 नंबर के हो गए। तो ये हो गया। अब यहाँ से दूसरा स्टार्ट होता है, दूसरा प्रश्न। तो दूसरे प्रश्न में
कि निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को हल करिए, यानी 5 खंड को हल करना। देख सकते हैं ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया और ये चौथा है, और नीचे एक है पाँचवा और एक लास्ट में 6 है, यानी 6 आपको 6 दिए हुए हैं, आपको 5 करना है। तो ये चीज़ है, 5 प्रश्न आपको इसमें से करने हैं और टोटल 5 प्रश्न आपको करने हैं, 5 प्रश्न और 4 नंबर के हैं, यानी दूसरा प्रश्न जो हो 20 नंबर का है। पहला प्रश्न था 12 नंबर का, उसमें कुल 6 प्रश्न थे 2-2 नंबर के, 12 नंबर का था। और ये दूसरा प्रश्न है, तो ये दूसरा प्रश्न है। तो ये पहला प्रश्न मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, पहला प्रश्न दिखाया, और यहाँ पे दूसरा प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होता है। तो दूसरा प्रश्न जो है वो कुल कितने नंबर का है, तो दूसरा प्रश्न कुल मैंने आपको बताया 5 × 4 यानी 20 नंबर का टोटल प्रश्न है। तो पहला प्रश्न ये है, दूसरे का पहला प्रश्न है कि ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि रैखिक समीकरण युग्म 2x धन y ऋण 6 बराबर 0, 4x ऋण 2y ऋण 4 बराबर 0 संगत है, यदि ऐसा है तो ग्राफिक विधि द्वारा हल ज्ञात कीजिए। 4 नंबर का क्वेश्चन है। फिर अगला प्रश्न ये है कि 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों संख्या जो है वो ज्ञात कीजिए। तो एक खा वाला होगा। गा वाला प्रश्न है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक संकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और उसकी लंबाई माप कर लिखिए। फिर घा वाला प्रश्न है कि 2 खंभों जिनकी ऊंचाई 6 मीटर और 11 मीटर है तथा ये समतल भूमि पर खड़े हैं, यदि इनके पाद बिंदुओं के बीच की दूरी 12 मीटर है, कितनी है 12 मीटर है, तो इनके ऊपरी सिरों के बीच की जो है वो दूरी ज्ञात कीजिए। 4 नंबर का प्रश्न है। तो ये अंगा वाला प्रश्न भी देख लीजिए। तो कुल इसमें 6 क्वेश्चन है। ये अंगा वाला प्रश्न है कि किसी स्कूल की कक्षा 10 की 51 लड़कियों की ऊंचाई का एक सर्वेक्षण किया गया और निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त किए गए, तो माध्यक और ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये चीज़ है, ये 4 वाला प्रश्न है। तो इसके अंतर्गत कुल 6 प्रश्न हैं, आपको 5 प्रश्न जो है वो करने हैं और सभी प्रश्न जो है 4 नंबर के हैं, यानी जो दूसरा प्रश्न है वो 20 नंबर का है। अब यहाँ से स्टार्ट होता है तीसरा प्रश्न। तो एक तो 2 नंबर वाले प्रश्न हमने देख लिया, 2 नंबर वाले प्रश्न आएंगे और एक 4 नंबर वाला प्रश्न आएगा और एक आएगा 6 नंबर वाला प्रश्न। तो इस तरीके से प्रश्न जो है वो आएंगे, एक 2 नंबर वाला प्रश्न पूछा जाएगा, 4 नंबर वाला और 6 नंबर वाला। तो 6 नंबर वाला में क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित समीकरण युग्म को रैखिक निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरण के युग्म में बदल कर हल कीजिए। ठीक, ये प्रश्न जो है वो 6 नंबर का, नहीं लॉन्ग क्वेश्चन है ये, तो इसको भी मैंने कराया है, लॉन्ग क्वेश्चन है, ये चीज़ है। तो ये तीसरा क्वेश्चन है। तो तीसरा क्वेश्चन जो है वो 6 नंबर का है। कुल कितना नंबर का है 6 नंबर का है। तो 2 क्वेश्चन रहेंगे, कोई एक आपको करना रहेगा, या तो आप ऊपर वाला कर लीजिए या आप ये वाला कर सकते हैं। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष के पश्चात आयु के व्युत्क्रमों का योग अगर 1/3 है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 6 नंबर का क्वेश्चन है। चलिए चौथा प्रश्न क्या है, चौथा प्रश्न ये भी 6 नंबर का है। चौथा प्रश्न और 2 क्वेश्चन है, कोई 2 क्वेश्चन है उसमें और अथवा लगा, यानी एक करना है आपको। 2 क्वेश्चन है, एक आपको कोई करना है, जो आपको आता हो वो आपको करना रहेगा। और फिर ये होगा चौथा प्रश्न और यहाँ से ये है 5वां प्रश्न। तो 5वां प्रश्न भी टोटल 6 नंबर का है और कोई एक आपको जो है वो करना है। तो ये है 5वां प्रश्न। तो 5वां प्रश्न भी क्या है, एक ही क्वेश्चन करना है, 6 नंबर का है। तो क्या हुआ कि जो पहला क्वेश्चन था वो 2-2 नंबर के कुल कितने प्रश्न थे 6 क्वेश्चन थे, और दूसरा क्वेश्चन जो था उसमें 5 प्रश्न करने थे और 4 नंबर के थे, और बाकी तीसरा जो क्वेश्चन था, चौथा और 5वां, तीसरा चौथा और 5वां, ये सब 6-6 नंबर के हैं। तो कुल लॉन्ग वाले क्वेश्चन कितने नंबर के हो गए 18 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन हो गया, 18 नंबर का। और बाकी आपका 5 चौके कितना हो गया 20 नंबर का आपका क्या हो गया 4 नंबर वाला हो गया, आप उसको लघु उत्तरीय मान सकते हैं। और 12 नंबर का आपका क्या हो गया अति लघु उत्तरीय वाला मान सकते हैं। तो टोटल कितना हो गया, आप यहाँ से इसको जोड़ सकते हैं। तो 18 और 12 कितना हो गया 30 हो गया, और 20 कितना हो गया 50। तो 20 नंबर का आपका लॉन्ग आएगा 20 नंबर का, 12 नंबर का आपका अति लघु उत्तरीय आएगा, और 18 नंबर का आपका लघु उत्तरीय प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 20 नंबर का जो आएगा वो लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय आएगा, 12 नंबर का अति, और 12 नंबर का अति हो गया, सॉरी यहाँ पे मैं बता देता हूँ, 18 नंबर का जो है वो लॉन्ग में आएगा, और 12 नंबर का अति में आएगा, और 20 नंबर का किस में आएगा लघु उत्तरीय में आएगा। ये आपको ध्यान रखना, 20 नंबर 12 नंबर और 18 नंबर। तो ये रहेगा आपका पेपर का पैटर्न, ऐसा रहेगा। तो ये चीज़ है, 20 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव आएगा, 20 नंबर का और जो है लघु उत्तरीय आएगा, 18 नंबर का जो आएगा वो लॉन्ग यानी दीर्घ उत्तरीय आएगा, और 12 नंबर का अति लघु उत्तरीय आएगा। तो ये रहेगा आपके पेपर का पैटर्न। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।